नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं और भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं तथा उन खनिजों का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, अर्थात खनिजों के भंडार कौन कौन से राज्य में सिंचित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खनिज किसे कहते हैं या मिनरल्स किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिन्हें हम भूगर्भ को या पृथ्वी की सतह को हटा करके प्राप्त करते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी खनिजों की विशेषताएं होती हैं कि उनकी एक अलग परमाणु संरचना होती है, तथा इनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर ये खनिज कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके नेचुरल रूप से जो बाहर निकाले गए यौगिक होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग भौतिक और रासायनिक संरचना होती है और परमाणु संरचना भी उनकी भिन्न होती है। नेचुरल रूप से जो हमें पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। फिर खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें दो प्रोसेस हैं, एक कहते हैं उत्खनन और दूसरा होता है खनन। यानी हम खनिजों को कैसे प्राप्त करते हैं? दो विधि से हम खनिजों को बाहर निकालते हैं। जब हम पृथ्वी की सतह को ऊपर से हटा करके और खनिजों को प्राप्त करते हैं तब हम उसे उत्खनन की प्रक्रिया कहते हैं, तथा इसी के साथ में खनन या फिर माइनिंग किसे कहते हैं? जब हम भूगर्भ को खोदकर क्या करते हैं? खदान बनाते हैं और उन खदानों में से खनिजों को प्राप्त करते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि ये खनिज हमें स्वतंत्र रूप से या शुद्ध रूप से प्रकृति में प्राप्त नहीं होते हैं, ये अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसको ओर्स कहते हैं या फिर अयस्क कहते हैं। अब अयस्क क्या होता है? अन्य तत्वों के साथ या एलिमेंट्स के साथ में मिक्स होकर के जब हमें खनिज प्राप्त होते हैं तो हम उसे अयस्क कहते हैं। अर्थात जो खनिज हैं वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, उनके साथ में और भी मटेरियल या फिर और भी एलिमेंट्स उसके साथ में मिक्स होते हैं, जिसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी लोहे के अयस्क हैं और इसी प्रकार से बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देखिए, ये खनिज हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? रॉक्स में प्राप्त होते हैं, अर्थात चट्टानों में प्राप्त होते हैं। अब चट्टानें किसे कहते हैं? चट्टानें क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स ही रॉक्स कहलाती है, अर्थात बहुत सारे खनिजों के मिलने के कारण से ही रॉक्स का निर्माण होता है। फिर भारत में खनिज सर्वेक्षण के लिए दो संस्थाएं स्थापित हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और दूसरा भारतीय खान ब्यूरो जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। भारत में खनिज संसाधनों की खोज के लिए एजेंसीज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। तो भारत में खनिज संसाधनों की खोज करने के लिए प्रसिद्ध एजेंसियां हैं, जिसमें सबसे पहली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको जीएसआई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओएनजीसी के नाम से इसे जानते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, MECL। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM। भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, BGML। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL एक्सेट्रा। ऐसी एजेंसीज हैं जो भारत में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में रिसर्च करती हैं तथा इनके बारे में सर्वे का कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है खनिज संसाधन। तो संसाधन के रूप में खनिज दो यूज में आता है। पहला खनिज जो कि औद्योगिक क्रियाओं में यूज होता है और दूसरा ऊर्जा संसाधन के रूप में यूज किया जाता है घरेलू कार्यों में या फिर औद्योगिक कार्यों में। तो खनिज क्या होते हैं?
भूगर्भ को खोदकर निकाले जाने वाले प्राकृतिक एलिमेंट होते हैं या तत्व होते हैं जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, भूगर्भ से निकालते हैं खनन की प्रक्रिया के द्वारा से। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? ये ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं या धातु की विशेषताएं पाई जाती हैं। धातुओं की विशेषता क्या होती है? तो ये टूटती नहीं है, ठीक है, इससे पीटकर इसकी चद्दरें बनाई जा सकती हैं। इसमें तन्यता के गुण होते हैं, यानी इससे लंबी तारें बनाई जा सकती हैं और इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। धातुओं का एक अन्य गुण है कि धातुएं चमकदार भी होती हैं। मेनली जो मेटल्स होती हैं वो सभी चमकदार होती हैं। अब देखिए, धात्विक खनिज में भी दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी दो प्रकार की मेटल्स पाई जाती हैं, एक लौह धातु और एक अलोह धातु। जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उसे लौह धातु, और अलोह जिसमें लोहे के अलावा जो धातुएं होती हैं, जैसे लौह अयस्क है, लौह धातु में आता है। इसी प्रकार से जैसे चांदी है या सोना है या तांबा है, ये सभी अलोह धातु में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं तो वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज कैसे होते हैं? कार्बनिक हो सकते हैं या अकार्बनिक हो सकते हैं। कार्बनिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन के अंश पाए जाते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा जीवित जीवों से या फिर पादप समुदाय से बनने वाले खनिज होते हैं, जिनको अधात्विक या फिर कार्बनिक खनिज के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है? जैसे कोयला, जीवाश्म या प्राकृतिक ईंधन, जिनको हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले हमारे पास में है अकार्बनिक खनिज, जैसे डोलोमाइट, जिप्सम है, फेलास्पर है, संगमरमर, चूना पत्थर एक्सेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? अकार्बनिक खनिज होते हैं, जिनके अंदर जीवन के अंश या फिर पेड़ पौधों या जीवों के द्वारा निर्मित नहीं हुए हैं। वो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, जिनमें धातु के अंश नहीं होते, यानी धात्विक विशेषता नहीं होती हैं, अधातु कहलाते हैं या अधात्विक खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा संसाधन में प्रयुक्त होने वाले खनिज। तो ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत से तात्पर्य है परंपरागत, जिनको हम ट्रेडिशनल टाइम से यूज करते आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जिनका एक बार यूज करने के बाद में वो समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है गैर परंपरागत या नवनिर्मित या नए खोज किए हुए जो ऊर्जा संसाधन हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। परंपरागत ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हैं। एक बात और रह गई है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? इसके धात्विक खनिज से बिल्कुल विपरीत विशेषता रखते हैं। इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, यानी नॉन मेटेलिक होते हैं ये, जिनको चोट मारने पर ये टूट जाते हैं, चमक नहीं होती है, विद्युत का प्रवाह यहाँ इनमें से नहीं हो सकता है, ठीक है। और इनके ऊपर तन्यता या इनमें चद्दरें नहीं बनाई जा सकती हैं। और अधात्विक खनिज हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। सबसे अधिक खनिज हमें इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात आग्नेय और कायांतरित शैल में ही हमें अधिक खनिजों की प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टानों में
खनिजों की प्राप्ति बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अवसादी चट्टानों में केवल कंकड़ पत्थर के अलावा अन्य किसी चीज की प्राप्ति या अन्य खनिजों की प्राप्ति नहीं होती है। इग्नियस रॉक से तात्पर्य है आग से निर्मित या इंटीरियर भाग से आने वाले मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी के भूगर्भ में जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के मैग्नीशियम है या फिर लोहा है या मैग्नीज है, इन सभी धातुओं की प्राप्ति हमें लावा के द्वारा से होती है। इसी के साथ कायांतरित चट्टानों में ताप और दाब के द्वारा परिवर्तन से जो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, इसी के कारण से यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज धातुओं के वे यौगिक हैं जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है और पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिजों से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता है। उदाहरण अब्रक है, फेलास्पर है या लिमोनाइट आदि है। अयस्क किसे कहते हैं? धातुओं के वे यौगिक हैं जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणतः एल्यूमिनियम के अयस्क जैसे बॉक्साइड से हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं और क्रायोलाइट, बॉक्साइड या एल्यूनाइट आदि इन अयस्क से हम खनिजों को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में खनिज या फिर हम इसे कह सकते हैं कि रॉक्स के अंदर एक तो छोटे छोटे पार्ट्स में हमें मिनरल्स हर जगह पे मिलते हैं और अयस्क से तात्पर्य है कि इसमें मैक्सिमम धातु का भाग होता है और इसी के कारण से ऐसे पार्ट को चूज किया जाता है जहां पर धातुओं की मात्रा 70% से अधिक प्राप्त होते हों। ऐसे स्थान पर ही माइनिंग का काम शुरू किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे क्षेत्र पर कि जहाँ पे कम मात्रा में और बहुत सारी जगह पर मिनरल्स पाए जाते हैं लेकिन उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाला लाभ है उसकी मात्रा कम होती है, इसी के कारण से ऐसे स्थानों पर माइनिंग की जाती है जहाँ पर धातुएं 70% हमें प्राप्त होती हों। अगर हमें अशुद्ध रूप में खनिज अधिक प्राप्त होते हैं तो उसके शुद्धिकरण में या अशुद्धियों को हटाने में जितना खर्च आएगा उससे लागत बढ़ जाती है और लाभ की प्राप्ति कम होती है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स या धात्विक या अधात्विक खनिज, तो ये धातुओं के स्रोत हैं। मेटेलिक मिनरल, इनमें आयरन और कॉपर, गोल्ड आदि शामिल हैं और धात्विक खनिजों को आगे विभाजित किया गया है जिसमें लौह धातु और एक अलोह धातु के रूप में वर्गीकरण किया गया है। वे सभी खनिज जिसमें आयरन की मात्रा होती है लौह अयस्क कहलाते हैं, जैसा कि स्वयं लौह अयस्क। नेक्स्ट है अलोह धातु जिसमें लोहे के अंश नहीं होते हैं, जैसे तांबा है, सोना या फिर बॉक्साइड है। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ये या तो मूल रूप से जैविक होते हैं या फिर जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, के रूप में जाना जाता है, जो दफन किए गए हैं जानवर या फिर पौधों के जीवन के द्वारा निर्मित खनिज होते हैं, जिन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। या फिर उसमें भी एक अलग पार्टीशन आता है, कार्बनिक खनिज कहते हैं। कोयला या पेट्रोलियम आदि से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अन्य प्रकार से गैर धात्विक या खनिज मूल रूप से अकार्बनिक होते हैं, जैसे अब्रक है, चूना पत्थर है या फिर ग्रेफाइट है। भारत में खनिज संसाधनों का वितरण, तो भारत में खनिज कहाँ अधिक पाए जाते हैं? सबसे पहले तो भारत में खनिज का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है और कहाँ अधिक पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो हमें खनिज पाए जाते हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी सतह सबसे पुरानी है। भारत में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो सबसे पहले पुराजीवी कल्प में पाए जाने वाले खनिज हैं, या धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं, या प्री कैम्ब्रियन युग में या फिर टर्सरी युग में खनिजों का निर्माण हुआ है। भारत में जो धात्विक खनिज हैं वो सबसे अधिक प्रायद्वीप के पठार में पाए जाते हैं, जिसमें दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि की घाटियों में 97% से अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम के भंडार असम में, गुजरात में या मुंबई हाई के तलछटी क्षेत्रों में अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। नए भंडार कृष्णा और गोदावरी तथा कावेरी की घाटियों में भी पाए जाते हैं। अधिकांश मुख्य खनिज संसाधन मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं, यानी पठारी रीजन में भी ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर पर्टिकुलर खनिज पाए जाते हैं। भारत में 3 व्यापक बेल्ट पाई जाती हैं खनिजों के संकेंद्रण की। तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र पहला है, जिसमें पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा आता है, यानी छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया इसके अंदर आता है, जिसमें उड़ीसा का पठार है, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जैसे लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड और अब्रक। यह पेटी कर्नाटक तक और तमिलनाडु तट तक फैली हुई है इस प्रकार से। दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जिसमें थोरियम, मोनोजाइट, मैग्नीज या चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। इसमें कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल के कुछ हिस्से सम्मिलित हैं। यह बेल्ट लौह धातुओं और बॉक्साइड से समृद्ध है। इसमें उच्च श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र है जिसमें कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल वाला तटीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें नवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस बेल्ट में कोयले के भंडार की कमी पाई जाती है, क्योंकि इस तरफ नदियां प्रवाहित नहीं होती हैं। इस बेल्ट में उत्तर पूर्वी बेल्ट की तरह विविध खनिज के भंडार नहीं हैं। केरल में मोनोजाइट, थोरियम और बॉक्साइड या क्ले के भंडार पाए जाते हैं। गोवा में लोहा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जिसका निर्यात मार्मागोआ बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के अरावली और गुजरात से आसपास लगने वाला एरिया इसमें सम्मिलित है, जिसमें खनिज चट्टानों में धारवाड़ प्रणाली से जुड़े हुए खनिज पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख खनिज तांबा और जस्ता है। राजस्थान में भवन निर्माण के लिए पत्थर और बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर की प्रचुरता है और जिप्सम और फूलर की मिट्टी के भंडार भी व्यापक हैं। डोलोमाइट और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम भंडार के लिए भी जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक अधिक पाया जाता है, जिसके लिए सांबर लेक प्रसिद्ध है। हिमालयन बेल्ट एक अन्य खनिज की बेल्ट है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, टंगस्टन पाए जाते हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में ये प्राप्त होते हैं। असम घाटी में खनिज तेल के भंडार हैं और इसके अलावा तेल संसाधन के लिए मुंबई तट या मुंबई हाई के पास अपतटीय क्षेत्रों में भी खनिज तेल अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो तीनों बेल्ट हैं, पहली उत्तर पूर्वी बेल्ट है जिसमें छोटा नागपुर का पठार आता है, जिसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का एरिया आता है, जिसमें लौह अयस्क व कोयले की प्रधानता होती है। इसी के साथ में गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है, जिसमें भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट उद्योग और इसी के साथ में ही संगमरमर पाया जाता है। गुजरात और राजस्थान दोनों नमक के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट गोवा में लौह अयस्क पाया जाता है और केरल वाला जो एरिया है उसमें थोरियम और मोनोजाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के साथ में ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट भी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लौह अयस्क
व खनिज तेल आदि पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं लौह अयस्क के बारे में, यानी आयरन ओर के बारे में। तो लौह अयस्क क्या होते हैं? लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, यानी लोहा हमें 4 प्रकार के फॉर्म में मिलता है या 4 प्रकार के अयस्क में प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट जो अयस्क होता है लोहे का, उसमें हमें लोहे की मात्रा 70 से 75% प्राप्त होती है, अर्थात मैग्नेटाइट एक उत्तम किस्म का अयस्क होता है जिसमें लोहों की प्राप्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है हेमेटाइट, जिसमें 60 से 70% हमें लोहे की प्राप्ति होती है। इसके बाद लिमोनाइट और सीडेराइट में लोहों की मात्रा कम पाई जाती है। अब देख लेते हैं लौह अयस्क महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे चाइना है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद में विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है भारत को। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। और लौह अयस्क के भंडार अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लौह अयस्क के प्रमुख खाने कुद्रेमुख कर्नाटक में है और बेलाडीला प्रमुख चट्टान है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मयूरभंज, क्योंझर, उड़ीसा आदि में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। भारत के पास एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में पाए जाने वाले मुख्य 2 प्रकार के अयस्क हैं, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। सर्वाधिक मात्रा में हमें हेमेटाइट प्राप्त होता है भारत में, मैग्नेटाइट कम मात्रा में लौह प्राप्त होता है भारत में। लौह अयस्क की खदानें भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है, जो कि इनके लाभ में इजाफा करती है। लौह अयस्क की जो खदानें हैं वो कोयला क्षेत्रों के आसपास में ही स्थापित की गई हैं, या फिर उन क्षेत्रों के आसपास में कोयला पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ प्राप्त होने वाले लाभ में वृद्धि हो जाती है, अर्थात इसके परिशोधन में लगने वाला जो ऊर्जा का सोर्स है वो कोयला हो जाता है। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य करते हैं। पारिस्थितिकी रूप से लौह अयस्क में प्रमुख भंडार प्री कैम्ब्रियन युग में ज्वालामुखी अवसादग्रस्त बेंडेड आयरन फॉर्मेशन यानी BIF के सहयोग से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात प्री कैम्ब्रियन जो युग था उसमें ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान जो हमें ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए जो पदार्थ हैं उनके जमा होने के कारण से मिलते हैं, जो बेंडेड आयरन फॉर्मेशन के सहयोग से प्राप्त किए जाते हैं। प्रमुख लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट है। इसमें मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है और हेमेटाइट भारत में पाया जाने वाला प्रमुख लौह अयस्क है, अर्थात भारत में पाए जाने वाली क्वालिटी हेमेटाइट प्रकार का अयस्क है। भारत में प्री कैम्ब्रियन बेंडेड लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहला जोन यहाँ आता है झारखंड और बिहार और उड़ीसा के क्रमशः सिंहभूम और कटक वाला जो एरिया है वहाँ पर जोन फर्स्ट है, या जोन ए में छोटा नागपुर का जो पठार है वो रीजन इसके अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा और दुर्ग जिले हैं और महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली जो क्षेत्र है वहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जोन थर्ड में कर्नाटक में बेल्लारी खान होसपेट क्षेत्र है जहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की जोन है जिसमें गोवा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है कर्नाटक और केरल में
जो पश्चिमी तट है वहां पर लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। भारत में लौह अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ हैं? तो आयरन माइंस इन इंडिया, उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर और पहाड़ी की श्रृंखलाओं में प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण खाने यहाँ पर गुरु हैं, जो गुरु महिसानी और सुलाईपेट तथा बादाम पहाड़ यानी मयूरभंज वाला जो एरिया है वहाँ पर, और कुरुबुरु यानी क्योंझर और बोनाई यानी सुंदरगढ़ में खाने स्थापित हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुछ महत्वपूर्ण पुरानी लौह अयस्क की खदानें पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश लौह और इस्पात संयंत्र उनके आसपास में लगे हुए हैं। जो महत्वपूर्ण खाने हैं झारखंड में वो कौन कौन सी हैं? नोआमुंडी और गुआपुरभी तथा पश्चिमी सिंहभूमि जिलों में स्थित हैं। यह पेटी आगे दुर्ग जिले और दांतेवाड़ा तथा बेलाडीला खान तक फैली हुई है। दुर्ग में दल्ली तथा राजहरा में भारत में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें पाई जाती हैं। यानी झारखंड में दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला या नोआमुंडी और गुआपुरभी क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क की खदानें यहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में लौह अयस्क के भंडार बेल्लारी जिले में सुदूर होसपेट क्षेत्र में पाई जाती है, और चिकमंगलूर वाले जिले में बाबा बुदान की हिल्स हैं, और कुद्रेमुख चोटी तथा शिवमोगा तथा चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले में कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में बेल्लारी खान प्रसिद्ध है, बाबा बुदान हिल्स में पाया जाता है लौह अयस्क, कुद्रेमुख की चोटी में है तथा तुमकुर जिले में भी कर्नाटक में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। महाराष्ट्र में लौह खनन क्षेत्र है, जिसमें चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले प्रसिद्ध हैं। तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल जो जिला है वहां पर माइन स्थापित हैं। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर जिले में लौह के खनन का कार्य किया जाता है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में लौह खनन के लिए सलेम या श्रीशैलम और नीलगिरी क्षेत्र हैं, वहां से लौह प्राप्त किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, तो भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ प्राप्त किया जाता है या माइंस कहाँ कहाँ स्थापित हैं, मैप के द्वारा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी बेल्ट, जिसमें छोटा नागपुर का पठार सम्मिलित है, जिसमें झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर लौह अयस्क के साथ में कोयला की जो खाने हैं वो भी यहाँ पर विद्यमान है, और इसी के कारण से यहाँ पर लौह अयस्क के परिशोधन में हेल्प मिलती है, और इसी के कारण से यहाँ पर लगे उद्योगों में लाभ की प्राप्ति होती है। छोटा नागपुर के पठार में झारखंड वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले राज्यों में लौह अयस्क की खदानें स्थापित हैं, जिसमें सिंहभूम जिला है, दांतेवाड़ा दुर्ग है, सुंदरगढ़ वाला क्षेत्र है, और उड़ीसा में मयूरभंज वाला एरिया है जहां पर लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है, बेलाडीला खान है, तथा इसी के साथ में ही आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र है जहां से निर्यात किया जाता है लौह अयस्क का। पारादीप से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट, रत्नागिरी जो क्षेत्र है वहां पर लौह अयस्क की माइन स्थापित है। मैंगलोर वाला एरिया है, यानी कुद्रेमुख चोटी से हमें यहाँ लौह अयस्क प्राप्त होता है, और मैंगलोर जो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। चिकमंगलूर वाला एरिया है, वहाँ पर हमें लौह अयस्क की खदानें स्थापित की हुई हैं। होसपेट वाला एरिया है, इसी के साथ तमिलनाडु में श्रीशैलम वाला एरिया है जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ आयरन और एक्सपोर्ट इन इंडिया। मैंगलोर बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, पारादीप और मार्मागांव बंदरगाह से यहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं लौह अयस्क को। झारखंड
छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क का निर्यात पारादीप से या झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के द्वारा जो प्राप्त हुआ लौह अयस्क है, जो सिंहभूम क्षेत्र से, इसी के साथ में बेलाडीला खान से या सुंदरगढ़ से प्राप्त हुए, मयूरभंज वाला एरिया है वहाँ से या दांतेवाड़ा से प्राप्त किया हुआ लौह अयस्क है, उसको पारादीप बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जाता है। इसी के साथ में ही श्रीशैलम या फिर कर्नाटक वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा किया जाता है। गोवा में और रत्नागिरी जो खनन क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त खनिज को या लौह अयस्क को मार्मागांव द्वीप के द्वारा निर्यात किया जाता है तथा इसी के साथ न्यू मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण खनिज मैग्नीज के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नीज लौह अयस्क को गलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है और मैग्नीज का यूज़ मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं और यह मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। उड़ीसा में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। कर्नाटक की जो खान है उसमें धारवाड़, बेलारी और बेलगावी, उत्तरी केनारी, चिंकमंगलूर, शिवगोमा, चित्रदुर्ग और तुमकुर में स्थित हैं ये चट्टानें, ये खदानें। कर्नाटक की महत्वपूर्ण खान है धारवाड़, बेलारी, बेलगांव, केनरा, चिकमंगलूर, शिवगोमा और चित्रदुर्ग और तुमकुर प्रमुख हैं। महाराष्ट्र की खानों की बात करें तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी में खनन किया जाता है। इन्हीं खानों का यह नुकसान है कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर हैं। मध्य प्रदेश में ये खाने हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ा, मंडला और झाबुआ जिले में खनन कार्य किया जाता है। तेलंगाना, गोवा और झारखंड में मैग्नीज के छोटे छोटे उत्पादन क्षेत्र हैं। प्रमुख खाने भारत के लौह अयस्क बेल्ट के मध्य भाग में स्थित हैं, विशेष रूप से बोनाई, केदुझार, सुंदरगढ़, उड़ीसा, गंगपुर, कोरापुट और कालाहांडी तथा बेलागीर हैं। भारत में मैग्नीज का अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है तो बेसिकली छोटा नागपुर पठार वाला एरिया है जिसमें सुंदरगढ़, संबलपुर जिला है या बेलागीर उड़ीसा के क्षेत्र हैं जिसमें बालाघाट है, बांद्रा और कालाहांडी और कोरापुट वाला एरिया छत्तीसगढ़ का है तथा एमपी का छिंदवाड़ा, नागपुर क्षेत्र है जहां पर मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। इसी के साथ बेलारी खान जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, वही मैग्नीज का उत्पादन भी किया जाता है। इसी के साथ में दुर्ग है, गंटूर जिला है और कर्नाटक का तुमकुर जिला है, वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ में लौह अयस्क वाली जो खान है रत्नागिरी, वो भी प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। इसी के साथ में उत्तर कनाडा और शिमोंग जो क्षेत्र है वो भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अलोहा खनिज की बात करें तो उसमें बॉक्साइड को छोड़कर भारत में अलोह धातुओं की कमी पाई जाती है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है जो भारत में पाया जाता है। बॉक्साइड का यूज़ क्या होता है तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम के निर्माण में यूज़ किया जाता है। यह प्रमुख रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है, यानी टर्सरी वाले जो निक्षेप हैं वहाँ पर पाया जाता है और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ या पठारी श्रृंखलाओं में तथा भारत के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है जो लेटेराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा में बॉक्साइड का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है और झारखंड में लोहरदगा की भूमि है वो समृद्ध है बॉक्साइड निक्षेप के लिए।
गुजरात में भावनगर तथा जामनगर दोनों स्थान बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पहाड़ है, बॉक्साइड मिलता है। मध्य प्रदेश में कटनी या जबलपुर तथा बालाघाट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बॉक्साइड का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में कोलबा श्रेणी, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा बॉक्साइड के लघु उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइड रिजर्व एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, तो भारत में बॉक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइड रिजर्व इन इंडिया, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है बॉक्साइड का, जो कि 51% है। आंध्र प्रदेश में 16% पाया जाता है तथा गुजरात में 9% उत्पादन किया जाता है। झारखंड में 6% और महाराष्ट्र में 5% उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 4% उत्पादन किया जाता है। मेनली बॉक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो एमपी के कटनी, अमरकंटक और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला है और उड़ीसा में कारापुट क्षेत्र है, वहाँ पाया जाता है। इसी के साथ महाराष्ट्र की जो मैकाल श्रेणी है, सम्मिलित रूप से माइका, बॉक्साइड और मैग्नीज तीनों का उत्पादन क्षेत्र या वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो मैग्नीज को हम ट्रायंगल से दिखाएंगे और बॉक्साइड को रेक्टेंगल से दिखाएंगे। माइका को स्टार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैग्नीज देखो कहाँ कहाँ मिलता है, तो कटनी क्षेत्र है, बालाघाट वाला एरिया है, अमरकंटक पहाड़ी है, सुंदरगढ़ है और कारापुर वाला एरिया है, वहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ में बॉक्साइड का उत्पादन है वो छोटा नागपुर प्लेटू पर सर्वाधिक किया जाता है और इसी के साथ में ही मैग्नीज है वो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर भी पाया जाता है। इसी के साथ में अब्रक की बात करें तो अब्रक का उत्पादन नेल्लोर में किया जाता है और राजस्थान में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कॉपर यानी तांबा की, तो तांबा एक अलोह धातु है और आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है तथा चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है। यह एक नरम और निंदनीय तथा तन्य धातु है, यानी इसको पीट करके इसकी तारें बनाई जाती हैं। इसमें बहुत अधिक ताप और विद्युत की चालकता है, अर्थात ये विद्युत का सुचालक है, जिसके कारण से इसकी विद्युत तारें बनाई जाती हैं। इसके शानदार गुणों के कारण से यह विद्युत गतिविधियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसमें तन्यता के गुण होने के कारण से इसकी तारें बनाई जाती हैं। आभूषण को मजबूती प्रदान करने के लिए इसको सोने में मिक्स किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तांबा का जो यूज़ है वो मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पीतल और कांस्य बनाने के लिए जस्ते और टीन के साथ में इसको मिक्स किया जाता है। इम्पोर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया, तो सिंह भूमि झारखंड वाला एरिया है, सर्वाधिक कॉपर प्राप्त किया जाता है तथा राजस्थान के झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर क्षेत्र हैं जहां पर कॉपर प्राप्त किया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन किया जाता है। गंटूर और नल्लोर आंध्र प्रदेश में कॉपर प्राप्त किया जाता है। तो मेजर कॉपर रीजन इन इंडिया, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में बालाघाट वाला रीजन है तथा इसी के साथ वेस्ट बंगाल में हजारीबाग और सिंह भूमि वाला क्षेत्र है जो कॉपर प्रोडक्शन करता है। द लार्ज रिजर्व ऑफ कॉपर आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान 53.81%, फॉलोड बाय झारखंड 19.54% एंड मध्य प्रदेश में 18.75%। तो सबसे अधिक तांबा प्राप्त किया जाता है राजस्थान में तथा झारखंड में सेकंड नंबर पे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। नेक्स्ट खनिज है निकिल।
तो निकिल अयस्क आमतौर पर सल्फाइड या लेटेराइट के रूप में पाया जाता है। इसमें औसतन 1 या 2% निकिल होता है। भारत में निकिल अयस्क का वितरण उड़ीसा के जाजापुर जिले में ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है और झारखंड के पूर्वी क्षेत्र सिंहभूमि जिले में तांबा के खनिजीकरण के साथ निकल सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जादूगोड़ा जो यूरेनियम खान है, तो यूरेनियम के झारखंड में पाया जाता है। यूरेनियम जमा के सहयोग से इसे खोजा गया है। निकिल कर्नाटक, केरल और राजस्थान में भी महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। इंडोनेशिया पूरे विश्व का सबसे अधिक उत्पादक है। सिक्के निकिल, तांबे और चांदी के बने होते हैं। सिक्का निर्माण के लिए निकिल का यूज़ किया जाता है, जिसे निकिल के रूप में जाना जाता है। इसमें 25% निकिल होता है और 75% इसमें तांबा मिला होता है। निकिल एक संक्षारण प्रतिरोधी है। इसका उपयोग अन्य धातुओं के ऊपर परत चढ़ाकर धातु को सुरक्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो निकिल का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइब्रिड ऑटोमोबाइल के रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी और निकिल मेटल्ड हाइड्राइड बैटरी में यूज़ किया जाता है। विमान और आंतरिक दहन इंजन के उत्पादन में निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं का यूज़ किया जाता है। धात्विक निकिल का यूज़ भंडारण बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। साबुन निर्माण में और भोजन के उपयोग के लिए हाइड्रोजनीकरण व वसा तथा तेलों के सख्त होने के उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति के उत्पादन में किया जाता है। निकिल भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना वाला एरिया है, वहाँ पर पाया जाता है। क्रोमाइट क्या है? एक धात्विक खनिज है जिससे क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है और उड़ीसा के अलावा अन्य क्षेत्र हैं जहां पर क्रोमाइट निकाला जाता है, जिसमें उत्तर पूर्वी के राज्य और दक्षिण पूर्वी के राज्य शामिल हैं। टीन धातु का यूज़ धातु की चादर बनाने के लिए किया जाता है और भारत में संपूर्ण भंडार और उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार पर गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। सीसा और जस्ता, इनको जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पे सीसा प्राप्त होता है वहीं पर ही जस्ता भी प्राप्त होता है। सीसा और जस्ता प्राकृतिक भंडार व उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है और भारत में जस्ता 92% भंडारण और सीसे का 50% भंडारण राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खानें हैं जो सीसा और जस्ता के लिए फेमस हैं। भारत में सीसे का निष्करण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सीसे का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ते का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रेल की पटरियों में जस्ते का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण से लोहे को वहाँ जंग नहीं लगता है। सीसे का प्रमुख अयस्क गैलेना है और जस्ते का मुख्य अयस्क स्फेलराइट है। भारत में सीसे और जस्ते प्रमुख खाने निम्न हैं। तो राजस्थान में फेमस खान है जावर की खाने, जो उदयपुर में स्थित हैं, और चित्तौड़गढ़ में रामपुरा में अगुचा की खान है जहां पर सीसा जस्ता मिलता है। तथा सिक्किम में एक ऐसा राज्य भी है सिक्किम, जहां पर भोटांग और पाचे खाने की खान भी सीसा और जस्ता के लिए फेमस है।
तो सीसा और जस्ता की खान भारत में कहाँ कहाँ है? बनिहाल में, अस्कोट में। इसी के साथ राजस्थान में जावर की खानें हैं जो सीसा और जस्ता खान के लिए प्रमुख हैं। इसी के साथ में भारत के अन्य स्थान हैं रंगपो, रूपा संगला व दक्षिणी क्षेत्रों में भी सीसे और जस्ते का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट धातु है सोना यानी गोल्ड। तो सोना सबसे बहुमूल्य धातु है, कीमती है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए और सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोने के भंडार कर्नाटक राज्य में हैं और कर्नाटक ही सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी है। इसके भंडार भी गोल्ड के सबसे अधिक कर्नाटक में है और इसका उत्पादन भी सर्वाधिक कर्नाटक ही करता है। तो कर्नाटक की कोलार की खान और हट्टी की खान प्रसिद्ध सोने की खान है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चाइना में किया जाता है। नेक्स्ट आता है चांदी के बारे में। तो प्रमुख जो खनिज है मुख्यतः चांदी, जस्ता, सीसा के साथ मिश्रित रूप में खानों में पाई जाती है। तो जहाँ सीसा और जस्ता पाए जाते हैं लगभग वहाँ पे चांदी भी पाई जाती है। तो ऐसा हमें पहले ही पता है कि जावर की खानें राजस्थान में जो सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसी के लिए चांदी के लिए भी राजस्थान प्रथम है। जावर की खानें प्रसिद्ध हैं। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में किया जाता है। सोने और चांदी की उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उदयपुर में जावर की खानें प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ धनबाद और सिंहभूम क्षेत्र में चांदी और सोना पाया जाता है। इसी के साथ हुट्टी और कोलार की खान कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं। रामगिरी और अंथापुर प्रसिद्ध खाने हैं। अब आते हैं अधात्विक खनिज के बारे में जो कि अब्रक है, माइका। अब्रक क्या है? एक विद्युत कुचालक होता है और इसी के लिए यहाँ जहाँ पे विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं वहीं पर अब्रक का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत की धारा के प्रवाह को रोकने के लिए अब्रक का यूज़ किया जाता है, अर्थात इससे स्विच बनाए जाते हैं। भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र है वो अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान, बिहार और झारखंड में भी अब्रक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें चूना पत्थर की, तो यह प्रमुख रूप से एक निर्माण सामग्री के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको भवन निर्माण में यूज़ किया जाता है। तो चूना पत्थर के चूर्ण को मिट्टी के साथ में गर्म किया जाता है तो सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और चूना पत्थर का यूज़ टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग स्टील बनाने वाली ब्लास्ट फर्नेस से अशुद्धि को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य में अमेरिका के बाद में भारत फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और सेकंड भारत, अर्थात इसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना दुनिया में चूना उत्पादन करने वाले बड़े देश हैं। चूना पत्थर की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला रीजन, इसी के साथ में ही छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला रीजन लाइमस्टोन उत्पादन के लिए प्रमुख है। मैग्नेसाइट क्या होता है? मैग्नेसाइट को यूज़ किया जाता है आग रोकने के लिए, यानी मैग्नेसाइट का यूज़ किया जाता है आग रोकने वाली सामग्री के रूप में। सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन में यूज़ किया जाता है।
उत्प्रेरक और भराव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन की सामग्री के रूप में मैग्नेसाइट का यूज़ किया जाता है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड में, तमिलनाडु और राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर तथा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल में कम मात्रा में पाया जाता है। तो चीन और स्लोवाकिया के बाद रूस प्रमुख स्थान है। तो सबसे अग्रणी कौन है? चाइना है, स्लोवाकिया और रूस इसके महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। काइनाइट की बात करें तो मेटामॉर्फिक एल्यूमिनियम रॉक्स में पाया जाता है, यानी ये कायांतरित सेल में पाया जाता है। उच्च तापमान को रोकने की क्षमता के कारण से मुख्य रूप से इससे सीमेंट, कांच और सिरेमिक उद्योग में इसको यूज़ किया जाता है। भारत देश में पाए जाने वाले 3 ग्रेड के साथ में काइनाइट के निक्षेपण में अग्रणी है। सम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट और सफ़ेद अपारदर्शी रंग का होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में यूज़ किया जाता है। अमोनिया सल्फेट युक्त उर्वरकों में यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन अवशोषण और मिट्टी में नमी के संक्षारण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो शुष्क मिट्टियों में जिप्सम को मिलाया जाता है। राजस्थान उत्पादन के क्रम में तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश के साथ में अग्रणी उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बाद चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है जिप्सम का। नेक्स्ट खनिज है नमक। तो नमक एक समुद्री जल में निर्मित होता है, निर्माण किया जाता है, या नमकीन झरनों से या फिर झीलों से या फिर कुओं से, कुंडों से या फिर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो नमक को सबसे अधिक समुद्री नमकीन या खारे जल से बनाया जाता है और इसके अलावा सर्वाधिक झीलों के द्वारा से नमक का निर्माण किया जाता है। मंडी और गुजरात में सेंधा नमक निकाला जाता है, जो भारत में उत्पादित कुल नमक का 1% से भी कम है। लगभग 10% आपूर्ति राजस्थान की सांभर लेक करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में समुद्री नमक का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है, यानी समुद्र से जो नमक हमें प्राप्त होता है उससे नमक निर्माण किया जाता है। हमारे नमक का लगभग आधा उत्पादन गुजरात तट पर होता है, यानी कच्छ की खाड़ी वाले एरिया में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बाद चीन सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यूरेनियम महत्वपूर्ण खनिज है। यूरेनियम का यूज़ कहाँ किया जाता है? परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का यूज़ परमाणु बम में भी किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है, जहाँ पर जादूगोड़ा की खान विश्व प्रसिद्ध है यूरेनियम उत्पादन के लिए। और विश्व की बात करें तो सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कनाडा में किया जाता है। यूरेनियम के 4 समस्थानिक अब तक बने हैं। 238, 235, 239 और अभी नया खोजा गया है 241 जापान के द्वारा। नेक्स्ट बात करें थ्योरियम की, तो थ्योरियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ठीक है, भारत में थ्योरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। थ्योरियम केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट बालू के निक्षेपों से प्राप्त किया जाता है। केरल के अलावा राजस्थान में पाली और भीलवाड़ा क्षेत्र से भी थ्योरियम को प्राप्त किया गया है। संगमरमर, जो कि एक कायांतरित सेल है, उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में किया जाता है। इसके उत्पादन हेतु राजस्थान के नागौर जिले में मकराना क्षेत्र है, वो संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद
जैसलमेर, अजमेर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहां जबलपुर, बैतूल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और सेकंड नंबर पे एमपी संगमरमर का उत्पादन करता है। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान से निर्मित खनिज है। स्लेट पत्थर क्या होता है? यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में पाया जाता है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर की बात करें तो स्पेशल बस राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहां सैंडस्टोन का उत्पादन किया जाता है। टंगस्टन के उत्पादन हेतु राजस्थान का डेगाना खनन क्षेत्र यानी नागौर क्षेत्र है, वो प्रसिद्ध है। बेराइट्स, आंध्र प्रदेश का मानागमपेट या कुड़प्पा जिला विश्व का सबसे बड़ा बेराइटस खनिज का भंडार है और आंध्र प्रदेश अकेले देश का 94% बेराइट्स प्रदान करता है। पाइराइट, तो बिहार का रोहतास जिला पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के अलावा पाइराइट झारखंड में, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फास्फेट, इसका यूज हम उर्वरक के रूप में करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। अधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, उसके बाद उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र, उत्तराखंड का देहरादून, मध्य प्रदेश का झबुआ और छतरपुर तथा उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एपाटाइट की बात करें तो एपाटाइट के उत्पादन हेतु वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जिला प्रमुख है। एपेटाइटस का 61% सिंचित भंडार वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। काइनाइट की बात करें तो यह एक गलनरोधी खनिज तत्व है। इसका उपयोग सीसा, सीमेंट और चीनी निर्माण में होता है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है 83%। काओलिन यानी चीनी मिट्टी इसको हम कहते हैं, ये श्वेत रंग का खनिज है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी तथा बोन चाइना के निर्माण में किया जाता है। 2009 से 2010 के दौरान देश के 50% का काओलिन का उत्पादन गुजरात से किया गया और केरल में 28%, राजस्थान से 13% काओलिन का उत्पादन किया गया। एल्यूमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्क हैं। आज तक हमने यही सुना है कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के अन्य भी अयस्क हैं जैसे कॉल्डम, फिलास्पर, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन। ये सभी अयस्क हैं जिनसे भी एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट एक शब्द है रेट हॉल खनन। किस प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है? तो भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, यानी हम माइनिंग परमिट के साथ में ही कर सकते हैं। पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत तथा समुदायों को प्राप्त है, यानी यहाँ रहने वाले जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो अपना खुद का स्वामित्व समझते हैं। इस पठारी रीजन में, जैसे कि मेनली मेघालय में रहने वाले जो जनजाति हैं वो कोयला, लोहा और अयस्क तथा चूना पत्थर या डोलोमाइट का उत्पादन करते हैं। जोवाई तथा चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहा जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है। तो राष्ट्रीय जो खनिज नीति है उसके विरुद्ध ये लोग खनन करते हैं और इसी
के कारण से ये जो खनन की प्रक्रिया है उसे रैट होल खनन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी रिसोर्सेज पे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाए जाते हैं, यानी मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय एवं अवसादी में, ऑप्शन बी कायांतरित और अवसादी में, ऑप्शन सी आग्नेय और कायांतरित में, या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ये इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.